हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं लेकर आ चुका हूं लेक्चर नंबर 1 ऑन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर। ये आपकी जो न्यू बुक आई है 2025 में क्लास 8 मैथमेटिक्स ऑफ NCERT के लिए है ये। और आज के लेक्चर में मैं आप सभी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूँ। आज के लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं होने वाली, बट आई विल ट्राई कि आप सभी को इतना मैं एबल बना दूँ कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद ही कर लो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे। मेरे सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही कंडीशन है। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अगर मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों के पास भी जाए और हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, हमारी भी ऑडियंस बढ़ जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। मेरे वे में डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन इस तरह से। अब देखिए, इसे ध्यान से देखूंगा। ये क्या है? ये मेरे हिसाब से एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। बट इनवर्स और डायरेक्ट को हम किस तरह हम डिफरेंट कर सकते हैं? डायरेक्ट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये किस तरह पता कर सकते हैं? अब वो मैं बताता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक, जो कि है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ओके, प्रोपोर्शन खुद लिख लेना। ओके, चलिए। समझिए मेरी बात को। मैं एक दुकान के ऊपर गया, मैंने वहाँ पे एक पैकेट चिप्स का लिया, मुझे वो 10 रुपये का पड़ा। ओके, एक पैकेट चिप्स का 10 रुपये का पड़ा। 2 कितने के पड़ेंगे भाई बताओ? 20 रुपये के, है ना, इजी है। 3 30 रुपये के। अब इसी तरह अगर मैं 5 50 के, ये तो भाई सभी कर सकते हैं, बस मल्टीप्लाई तो करना है ना। अब अगर मैं वही कहूँ कि 100 पैकेट कितने के पड़े, अब जो इन्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन आती होगी वो कहेंगे 1000 के। बस फिर आप सभी सही हो। अगर आप इतना सोच पा रहे हो, आप सभी बिल्कुल सही हो। आगे आपकी सोच को मैं बढ़ाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक आपका जो रेशियो के इधर हो, लेफ़्ट साइड के ऊपर हो, एक राइट साइड के ऊपर हो। जब लेफ़्ट साइड वाला बढ़ेगा तो राइट वाला भी बढ़ेगा। समझ आई बात? अगर लेफ़्ट वाला बढ़ेगा तो राइट वाला भी बढ़ेगा। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको आपके घर के ऊपर पेंट करना है। आपका पहले तो एक रूम था, एक रूम के लिए 3 बाल्टी पेंट की चाहिए थी। अगर आप वहीं पे 5 रूम कर दोगे तो क्या पेंट बढ़ेगा या पेंट कम होगा? ऑफ कोर्स पेंट बढ़ेगा, ठीक है, 15। पेंट बढ़ जाएगा। इस तरह से आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। कंसेप्ट अभी मैंने पढ़ाने हैं। अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगी कि डायरेक्ट और इनवर्स में क्या फ़र्क है, वो भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो इनवर्स में नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम पढ़ेंगे। बट एक बार बता देता हूँ, एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ इनवर्स की। तो कि जब हम इनवर्स करते हैं, ठीक है, तो वो उन कंडीशंस में करते हैं कि जब एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी चीज़ कम होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना घर बनाने के लिए 5 वर्कर लेकर आया, उन्हें 3 दिन लग रहे हैं। अगर मैं 10 वर्कर लेकर आऊँगा, उन्हें ज़्यादा दिन लगेंगे कि कम दिन लगेंगे? ऑफकोर्स कम दिन लगेंगे, है ना, क्योंकि वो जल्दी काम कर सकते हैं। अगर ये बढ़ेगा लेफ़्ट साइड वाला, राइट साइड वाला कम हो जाएगा, ये आपका 1.5 हो जाएगा। समझ आई बात? इस तरह से डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन दोनों टॉपिक्स में। इनवर्स का तो मैं एक बार दोबारा से डिटेल में समझाऊंगा, बट कई बच्चे जो थोड़े से क्यूरियस थे उनके मैंने क्यूरियसनेस ख़त्म कर दी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर 2 चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो, जैसे कि 1, 8, 2 और 16। अब इन दोनों को अगर आपने प्रूव करना है कि ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये आपका x है एंड ये आपका y है। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप पहले तो इन दोनों को लिख लोगे। 1/8 इज़ इक्वल टू 2/16, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2/16। यानी अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे भी 16 आ गए, यहाँ पे भी 16 आ गया। यस, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। वहीं पे अगर मैं ये कहता, यहाँ पे 2/17 कर देता, 2/17। ओके, यहाँ पे आता 2/17, है ना, 17 1 के साथ में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 17 आता है ना।
सो 17 इज़ नॉट इक्वल टू 16, सो यहाँ पे आंसर आता नो, क्या आता, नो आता। समझ आई बात, ये वाला। अब यहाँ पे ये रॉन्ग है एंड ये सही है, समझ आई बात, इस तरह से होगा। सो आपको ये वेरिफिकेशन समझ आ जाएगी, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह से समझ आएगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, आपको एक प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आपको करना, अगर हो सके आप कमेंट में लिखना, अगर कमेंट में लिख दोगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस कर लूँगा। 1/8 एंड 5/40, 6/48 है ना, इस तरह से। एंड एक और लिख देता हूँ 7/49। सो आपको पता करना है कि किसका यस आएगा किसका नो आएगा। जैसे कि अगर फर्स्ट का यस आ रहा है सो इस तरह कमेंट में लिखना 1 यस, 2 का नो आ रहा है सो 2 का नो लिखना, 3 का यस जो भी आ रहा है वो लिखना, ठीक है, इस तरह से लिखना है। और किस तरह, पहले इन दोनों को कर देना, ओके, फिर किन को करोगे, फिर इसको इसके साथ में कर दोगे एंड लास्ट में फर्स्ट वाले को ही लास्ट वाले के साथ में कर देंगे, यानी फर्स्ट वाले को ही सबके साथ में करके चेक कर लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर आपको एक अननोन क्वांटिटी पता करनी हो, आपको पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, आपको दिया गया है, ठीक है, दिया भी क्या गया आप सोच भी सकते हैं। अगर इस तरह कह दिया कि एक रूम को पेंट करने के लिए 8 बाल्टी ऑफ पेंट चाहिए, ज़्यादा रूम को 3 रूम को पेंट करने के लिए कितनी चाहिए होगी, उसके लिए आप ये चीज़ काम लगा सकते हैं। अब देखिए 3 रूम को पेंट करने के लिए कितनी बाल्टी पेंट की चाहिए होगी, ये आपका एक्स होगा और ये आपका वाई होगा। मैंने आप सभी को क्या बताया कि ये दोनों जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो दोनों की रेशियोज इक्वल होती हैं। ओके, आप क्या करेंगे, x1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा एंड वहीं पे 3 8 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। 24 बकेट्स ऑफ पेंट चाहिए। समझ आई होगी मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अगर वो चीज़ बड़ी है, अगर 1 से 8, अगर 1 भी बढ़ चुका है, 1 का 3 बन चुका है, 8 का भी 24 बन जाएगा। इस तरह 1-2 और प्रैक्टिस करवाता हूँ। मान लीजिए 2, अगर आप माने तो 2 बंदों को खाने के लिए 5 चीज़ें चाहिए, ओके, 3 को छोड़ दीजिए, 4 को x1 चीज़ें चाहिए, ठीक है, 10 को x2 चीज़ें चाहिए एंड लास्ट में आपका होमवर्क जो लास्ट में होने वाला है, 2 पार्ट देता हूँ होमवर्क में, कि 16 को x3 चीज़ें चाहिए और 18 को x4 चीज़ें चाहिए, ठीक है। इनके भी आंसर लगना है इसी तरीके में। पहले 3 तक नंबरिंग हो चुकी थी, या 4 और 5 नंबरिंग हो जाएगी, इनके आंसर लिखने हैं, ठीक है, कमेंट्स में। चलिए 2/5 इज इक्वल टू 4/x1 है ना, यही सिखाया मैंने आप सभी को। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 को 2 के साथ में किया, 2x1 इज इक्वल टू 4 × 5, यही आ जाएगा, है ना। 2 जो इधर मल्टीप्लाई का हो रहा है दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू 4 × 5/2 आ जाएगा। 2 को अगर आप इसके साथ में कट करोगे ये आ जाएगा आपका 10, x1 आपका आ जाएगा 10, x1 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह अगर आप इसका सेकंड पार्ट करो, 2/5 इज इक्वल टू 10/x2। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x2 इज इक्वल टू 5 × 10, 2 जो इधर मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू 50/2, 50 आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, 25 आंसर आ जाएगा। इस तरह से बस ये करना है, इसका आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है, या जो है 25। जो बचे हुए हैं वो भी कर देने होमवर्क वही जो दिए है। यस, आपका डायरेक्ट इनवर्स का और तो आई डोंट थिंक कोई भी टॉपिक पड़ा है, बस बेसिक क्वेश्चंस है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊँ, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, rather than NCERT ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेन बात ये है। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।